एपिसोड 9 अब शुरू होता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रिज ने सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा अच्छा खाना बनाया है। सभी लोग को उसका खाना काफी टेस्टी लगता है, वो उसकी तारीफ भी करते हैं। वहीं पर रिज सुनकर कहती है शुक्रिया, मैं टेस्टी खाना मिस मेलिनो की वजह से बना पा रही हूँ। ये सुनकर फ्लियो से पूछते है कि क्या तुम अभी भी उसकी कुकिंग क्लासेस को अटेंड करती हो। तो रिज कहती नहीं, बट जो मिस मेलिनो है वो होक्टो में थोड़े दिन पहले ही आई है और मैं उसे मिलने गई थी, जिसके बाद हम लोग को थोड़ा सा पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस मेलिनो रिज को देखकर काफी खुश होती है और इससे पूछती है कि चीजें कैसे चल रही है, जिस पर रिज कहती है कि चीजें काफी अच्छी चल रही है। वो उसका शुक्रिया भी करती है और कहती है कि आपकी वजह से ये देखो मेरा खाना मेरे हस्बैंड को काफी पसंद आया और उन्होंने मुझे ये रिंग दी, इन सब के लिए आपका शुक्रिया। ये सुनकर मिलेनो काफी खुश होती है और वो उसे कहती है कि गिफ्ट के तौर पर मैं तुम्हें एक फैमिली मील सिखाऊंगी। सीन एपिसोड का आता है जहाँ पर इस कहती है कि मिस मिलेनो ने मुझे बच्चों का खाना बनाना भी सिखाया है। वो सुनकर बेली रोजा उसे कहती है हाँ ऐसा हो सकता है कि थोड़े समय बाद तुम्हारे भी बच्चे हो जाएं, तब के लिए ये काम आएगा। ये सुनकर फ्लियो भी कहता है हाँ, और वो थोड़ा सा शर्मा आ जाता है। तभी गेट पर कोई आता है। फ्लियो अब जाकर देखता है और उसे पता चलता है कि वहाँ पर तो प्रिंसेस एलिजाबेथ थी। वो उसे कहते हैं कि आप आके यहाँ क्या कर रही हो, मैंने आपको पहले बता रखा है कि मैं हीरो बनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो प्रिंसेस अब उसे कहती है कि मैं इसलिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर आपसे माफी मांगने आई हूँ। मुझे पता चल गया कि आप फ्लियो नहीं बल्कि बानजा हो, वही हीरो कैंडिडेट जिसे यहाँ पर समन किया गया था। ये सुनकर फ्लियो हैरान हो जाता है। इसके बाद प्रिंसेस अब उनके घर आकर बैठती है, जहाँ पर बेली रोजा प्रिंसेस को एक चाय ऑफर करती है और कहती है कि पता नहीं आपको पसंद आएगी या फिर नहीं। तो प्रिंसेस कहती है कि मैं इसे पी लूंगी, चिंता मत करो। वो अब सभी लोगों से ये भी कहती है कि मुझे फ्लियो से अकेले में कुछ बात करनी है, तो हम लोग को अकेला छोड़ सकते हो क्या। जिस पर बेली रोजा तो कहती है ठीक है, लेकिन तभी रिस कहती है नहीं। वो प्रिंसेस से कहती है कि तुम्हारे किंगडम ने मेरे हस्बैंड को काफी बुरी तरीके से ट्रीट किया है, मैं तुम दोनों को अकेला नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर फ्लियो भी हैरान हो जाता है और वो रिस के हाथ पर हाथ रख के कहता है ठीक है। वह प्रिंसेस से भी कहता है कि रिस सही कह रही है और मैं चाहता हूँ कि जब तुम मुझे कुछ बात बताओ तो रिस भी मेरे साथ रहेगी। अगर ऐसी बात है जो कि तुम मेरी वाइफ के सामने डिस्कस नहीं कर सकती हो तो चुपचाप से यहाँ से चली जाओ। वो सुनने के बाद अब रिस काफी ज्यादा शर्माने लगती है। तो प्रिंसेस भी कहती है ठीक है, मैं रिस के सामने तुम्हें वो बात बता दूंगी। ये सुनकर फ्लियो बाकी सभी लोगों को इशारे करके कह देता है कि यहाँ से चले जाओ और वो लोग भी वहाँ से चुपचाप से चले जाते हैं। इसके बाद प्रिंसेस अब नीचे बैठकर फ्लियो से कहती है कि फिर से बानजा सर मुझे माफ कर दो, मेरे किंगडम को माफ कर दो। मुझे पता है कि हम लोगों ने आपके साथ काफी बुरा किया है। हम लोगों ने फॉरेस्ट में तुम्हें एक कूड़े की तरह फेंक दिया था और तुम्हें जो हम लोगों ने बैग दिया था वो भी हम लोगों ने खराब किया था, उन सब के लिए माफ कर दो। ये सुनकर फ्लियो अब प्रिंसेस से कहते हैं कि अपना सर उठाओ, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं अब बानजा नहीं हूँ, मैं अभी फ्लियो हूँ, मैं तो बस एक मर्चेंट हूँ। ये सुनकर प्रिंसेस कहती है कि तो इसका मतलब तुम मेरी माफी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो फ्लियो कहते हैं कि माफी देने से कोई चीज बदल थोड़ी जाएगी, चलो सीधा पॉइंट पर आओ, तुम यहाँ पर से सॉरी बोलने नहीं आई हो है ना, तुम्हारा असली मकसद क्या है। ये सुनकर प्रिंसेस कहती है तो तुम्हें पता है कि मेरा असली मकसद कुछ और ही है, तुम सही में कमाल की हो। इसके बाद प्रिंसेस फ्लियो को एक मैप दिखाती है। उस मैप के अंदर क्लाइरोड आर्मी की पूरी लोकेशन दिखाई दे रही होती है। उस मैप के अंदर अलग अलग जगह पर मार्क ग्लो कर रहे होते हैं। प्रिंसेस बताती है कि जो मार्क है ये एन्चेंटेड स्टोन के हैं जो कि बेलिटेन लीडर्स के पास है। वो सुनकर फ्लियो हैरान होता है और कहते हैं कि ये तो काफी टॉप सीक्रेट की बात है, तुम ये बात मुझे क्यों बता रही हो। तो प्रिंसेस बताती है कि हम लोगों ने जो प्यूरिफिकेशन कास्ट करी थी उसका इफेक्ट कैसल और टाउन के ऊपर काफी जल्दी खत्म हो जाएगा और फिर उसके बाद डीमन लॉर्ड की आर्मी हम लोगों पर हमला कर देगी और जो हमारे मेजेस हैं वो अभी तक रिकवर नहीं हुए हैं। हम लोग अपने ट्रूप्स की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं जियोग्राफिकल एडवांटेज लेने के लिए, पर ऐसा करने पर कुछ टाउन्स बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे, वहाँ पर कोई भी सोल्जर्स नहीं होगा। इसलिए मैं आपकी यहाँ पर मदद मांगने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप उन टाउन्स को प्रोटेक्ट करो जब वहाँ पर सोल्जर्स नहीं होंगे। मैं हीरो के तौर पर आपसे मदद नहीं मांग रही हूँ। वो सुनकर इस गुस्सा हो जाती है और वो प्रिंसेस से कहती है कि तुम काफी सेल्फिश हो, तुम मेरे हस्बैंड को ऑर्डर दे रही हो। मेरे हस्बैंड को वॉर बिल्कुल पसंद नहीं है, पर फिर भी तुम उन्हें वॉर में भेजना चाहती हो। तो प्रिंसेस बताती है कि जो किंग थे उन्होंने प्यूरिफिकेशन का यूज किया, जिसके से उनकी हालत खराब हो गई और वो रेस्ट कर रहे थे, पर वो काफी जल्द अब रेस्ट से उठने वाले हैं और जैसे वो उठेंगे वो अपनी पूरी आर्मी को तुम लोगों पर छोड़ देंगे, तुम लोगों को पकड़ने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम डीमस के साथ मिले हुए हो। वो सुनकर रिस उसे कहती है कि क्या तुम हमें धमकी दे रही हो, हम डरने वाले नहीं हैं। तो प्रिंसेस कहती है कि मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, मैं बस चाहती हूँ कि आप लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो। इस समय पर अभी मैं क्लाइरोड की रूलर हूँ, तो एक चीज है जो कि मैं कर सकती हूँ, वो है किंग को उसकी गलती की सजा देना कि उन्होंने गलत हीरो को चुना और असली हीरो को तो उन्होंने ऐसे ही फेंक दिया। मैं उनसे उनकी राजगद्दी छीन लूंगी और उन्हें अरेस्ट करवा दूंगी। इसे प्लीज फ्लियो आप हमारी प्लीज मदद करो। किंग ने हमारे किंगडम को काफी खतरों से प्रोटेक्ट किया आज तक, पर किंग ने उन लोगों के साथ भी काफी बुरा बिहेव किया है जिन लोगों को मदद की जरूरत थी। ये राजा होने की निशानी नहीं है, इससे उनके जगह मैं किंगडम को रूल करूंगी, जिससे कि मैं अपने किंगडम के लोगों को बचा पाऊंगी। और ऐसा करने के लिए मुझे किंगडम के लोगों को दिखाना होगा कि मैं आर्मी को कमांड दे सकती हूँ और साथ में किंग को भी कंट्रोल कर सकती हूँ। ये सुनकर रिस उसे कहती है कि तुम बस मेरे हस्बैंड को यूज करना चाहती हो एक रूलर बनने के लिए। ये देखकर फ्लियो अब रिस को शांत कराता है। इसके बाद फ्लियो अब प्रिंसेस से कहता है कि तुम्हें बस ये गारंटी चाहिए ना कि मैं डीमन आर्मी को ज्वाइन नहीं करूंगा। ये सुनकर प्रिंसेस कहती है तो तुम्हें फिर से पता चल गया कि आखिर मैं क्या चाहती हूँ। वहाँ पर ये सुनकर रिस थोड़ी से कंफ्यूज होती है और कहती है कि इन सब का मतलब क्या है। तो फ्लियो से कहता है कि इस चीज का क्या फायदा होगा कि ऐसे दुश्मन को टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के बारे में बताना जो कि
डीमन के साथ मिला हुआ हो। तो रिस कहते कि इसका मतलब प्रिंसेस चाहती कि तुम शांति से रहो और दिक्कत खड़ी ना करो। तो फ्लियो कहता है बिल्कुल सही समझा, प्रिंसेस शुरुआत से ही मुझे अपनी फोर्स में काउंट नहीं करती है ना प्रिंसेस। तो प्रिंसेस कहती है हाँ, जो टाउन में लोग हैं मैं उन्हें अबैंडन नहीं करना चाहती हूँ, ये मेरी ट्रू फीलिंग है। तो फ्लियो उसे कहते हैं कि क्या तुमने इस पॉसिबिलिटी के बारे में नहीं सोचा था कि जो इन्फॉर्मेशन तुमने मुझे दी है मैं उस इन्फॉर्मेशन को किसी डीमन को बता दूंगा। तो प्रिंसेस कहती है कि प्लीज ऐसा मत करना, इससे हम लोग के बीच में एक ट्रस्ट बना रहेगा, इससे फ्लियो हो सके तो मेरी मदद करना। ये सुनकर फ्लियो अब थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। अगले सीन में हम लोग को टाउन में कुछ एडवेंचर्स को दिखाया जाता है जो कि हीरो को और उसके साथी को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों को ढूंढने पर इनाम मिलेगा। वहीं पर उन लोगों से छुपे हुए हीरो और उसके साथी सुया झाड़ी के पीछे बैठे थे। वहीं पर सुया तो काफी दुखी होती है कि उन लोगों को इस तरीके से भागना पड़ रहा है। वहीं पर हीरो कह रहा होता है कि मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, मुझे बस वापिस से हीरो बनना होगा, इसलिए मैं सभी लोगों से भाग रहा हूँ। तभी सुया भूख के कारण रोने लगती है। वो देखकर हीरो अब उसे कुछ खाने के लिए देता है। तो सुया उसे कहती है कि हमारे पास काफी कम खाना है, क्या मैं इसे सही में खा लूं? तो हीरो कहते हैं चिंता मत करो, इसे खा लो। ये सुनकर सुया अब उसे खाने लगती है। तभी हीरो से कहते हैं कि मैं काफी हैरान हूँ कि तुम अभी तक मेरे साथ हो। तो सुया कहती है कि ये बात तो मैं तुमसे भी कह सकती हूँ, अगर आप मुझे से बर्डन को कहीं पर छोड़ देते तो आपके लिए भागना इजी हो जाता, पर आपने मुझे नहीं छोड़ा, इसलिए आप अच्छे हो। और वैसे उस समय पर जब आपने जेल को ओपन किया था तो आप काफी कूल लग रहे थे। ये सुनकर हीरो काफी शर्माने लगता है। वहीं पर सुया कहती है कि आपने भले ही काफी बुरी चीजें करी हो पर फिर भी आप अच्छे हो। ये सुनकर हीरो से कहता है कि मैं बुरा नहीं हूँ। चलो इन सब बातों को, वो एडवेंचर्स यहाँ से चले गए तो हम लोग को जल्दी से कहीं पर और भागना होगा। वो लोग वहाँ से जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक स्पाइडर आ जाती है जो कि अपने वेब का यूज करके सुया को पकड़ लेती है। ये देखकर हीरो कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हुआ। तभी उस स्पाइडर अपने वेब का यूज करके हीरो को पकड़ लेती है। हीरो अब कहने लगता है कि आखिर ये क्या है। तभी हम लोग को पता चलता है कि स्पाइडर और किसी की नहीं बल्कि उसी डीमन लड़की की थी। वो कह रही होती है कि मैं कुछ लोगों को ढूंढ रही थी जिनकी मैं बलि दे सकूं, पर मुझे तो एक हैंडसम लड़का मिल गया। ये सुनकर हीरो और सुया काफी हैरान हो जाते हैं और काफी डर भी जाते हैं। इसके बाद हम लोग को रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फ्लियो थोड़ा सा परेशान होता है, उसे नींद भी नहीं आ रही होती है। ये देखकर रिस उसे कहती है कि मैं आपके पास आ जाऊँ क्या? तो फ्लियो कहते हैं ठीक है। इसके बाद रिस फ्लियो के पास आ जाती है जहाँ पर रिस फ्लियो से कहती है कि तुम प्रिंसेस के ऑफर के बारे में सोच रहे हो, है ना? तो फ्लियो कहते हैं हाँ, सच बात तो ये है कि मुझे लड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर टाउन के लोग खतरे में हैं तो मैं ऐसे ही खाली नहीं बैठ सकता हूँ। और मैं इतने समय से सोच रहा था कि मुझे इस दुनिया के अंदर क्या करने की जरूरत है और आखिर मैं क्या करना चाहता हूँ। अगर हम दोनों के कई बच्चे होंगे तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे इंसानों और डीमंस के बच्चों के साथ खुल मिलकर स्माइल करके खेल सके, ना कि उनसे लड़े। मैं अपने बच्चों के लिए ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ। मुझे पता है कि काफी मुश्किल होने वाला है, पर अगर मैं ऐसी चीज कर सकता हूँ तो मैं कुछ भी करूंगा ऐसी चीज को करने के लिए। वो सुनकर ये कहती है कि भले ये चीज इम्पॉसिबल हो, मुझे पता है कि आप ऐसा करके दिखाओगे और जितना हो सकेगा मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगी। ऐसे बोलकर रिजब उसके हाथ को पकड़ लेती है। वहीं पर फ्लियो अब काफी खुश होता है और इसका शुक्रिया करता है। और अब अगले सीन में हम लोग को टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इमरजेंसी घंटी बजती है और लोगों को पता चलता है कि नॉर्थ की तरफ से अब मॉन्स्टर्स उन लोगों के ऊपर हमला करने आ रहे हैं। ये सुनकर अब काफी सारे लोग तो अपना घर छोड़कर वहाँ से भाग ही जाते हैं। पर तभी हम लोग फॉरेस्ट में एक छोटी लड़की को देखते हैं जो कि फ्रूट्स इकट्ठा कर रही होती है। पर तभी वहाँ पर मॉन्स्टर्स आते हैं और वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं। पर तभी वहाँ पर रिस और फ्लियो आते हैं जो कि उस मॉन्स्टर को टक्कर मार के वहाँ से दूर उड़ा देते हैं और छोटी लड़की को बचा लेते हैं। फ्लियो अब वहाँ पर एक काफी पावरफुल बैरियर लगाकर उन मॉन्स्टर्स को वहीं पर रोक देता है। ये देखकर वो छोटी लड़की काफी हैरान होती है। वहीं पर फ्लियो जिसने एक मास्क पहन रखा था वो छोटी लड़की से कहता है जल्दी से भाग जाओ। ये सुनकर वो लड़की भी अब जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। वहीं पर ये फ्लियो से कहने लगती है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि आपने प्रिंसेस की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, वही बिना किसी प्राइस के बदले में। तो फ्लियो कहते हैं कि अगर हम लोग रिवॉर्ड को एक्सेप्ट कर लेते तो डीमंस कहते हैं कि हम लोग इंसानों की साइड हैं। जब मैंने प्रिंसेस के ऑफर को सुन लिया था मैं तभी हार गया था। ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है क्या आप प्रिंसेस से हार गए हो? इसका मतलब क्या आप प्रिंसेस के हस्बैंड बनोगे? क्योंकि कुछ डीमंस तो अपनी काफी सारी वाइफ रखते हैं। तो फ्लियो कहते हैं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं प्रिंसेस से शादी नहीं करने वाला हूँ, तुम दुखी मत हो। ये चीज एक डीमन देख लेता है और अब से कहते हैं कि तुम एक लुपिन हो, तुम इंसानों की साइड क्यों हो? तो फ्लियो से बताते हैं कि हम लोग इस टाउन के रखवाले हैं, अगर तुम चुपचाप वापस चले जाओगे तो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, पर अगर तुम टाउन के लोगों को हर्ट करोगे तो मैं तुम्हें बेरहम तरीके से मार दूंगा। ये सुनकर वो डीमन उसे कहते हैं कि तुम कमजोर हो, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो रिस कहती है कि फ्लियो कमजोर नहीं है, तुम में से कोई भी फ्लियो के बेरे को पार तक नहीं कर पा रहा है। ये सुनकर वो डीमन भी कहते हैं हाँ ये तो सच बात है। तभी अचानक से वहाँ पर एक काफी बड़ा डीमन आ जाता है और वो कहता है कि मैं इस बैरियर को खत्म कर दूंगा। उस मॉन्स्टर को देखकर रिस फ्लियो को बताती है कि ये साइक्लोप है, डीमन आर्मी का सबसे पावरफुल ट्राइब, और ये डीमन लॉर्ड के भाई यूईगार्डे का सर्वेंट है। वहीं पर वो साइक्लोप रिस को देखकर कहता है कि तुम्हारा जो भाई था वो इंफीरियर 4 में से एक था, पर फिर भी वो मारा गया, वो कितना कमजोर था। मेरे अपोनेंट तुम नहीं हो, मुझे इस इंसान से लड़ने दो। ये सुनकर रिस फ्लियो से कहती है कि साइक्लोप से मुझे लड़ने दो। ये सच बात है कि मेरा भाई इंफीरियर 4 में से एक था और वो हार गया, पर अगर मेरे भाई की हार की वजह से जो मेरी ट्राइब है नाम खराब हो रहा है तो मैं रिस ऐसे बैठे खाली देख नहीं सकती हूँ। मैं साइक्लोप को हरा कैसे याद दिलाऊंगी कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्राइब कौन है। वो सुनकर फ्लियो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना सही रहेगा, पर अगर ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है तो मैं बीच में दखल अंदाजी नहीं दूंगा। पर
पर बस इसे मारना मत। ये सुनकर रिस कहती है ठीक है, और अब वो आकर उस साइक्लोप से लड़ने लगती है। वहीं वो साइक्लोप रिस को काफी कमजोर समझ रहा होता है और उसके ऊपर हमला करता है, पर रिस भी काफी तेजी से उसके अटैक को डॉज करती है और अब वो काफी तेज से जाकर उस साइक्लोप के हाथ पर काट लेती है और वो उसके हाथ का थोड़ा सा मांस उतार देती है। इसी तरीके से रिस अब उसे बाइट करके उसे काफी घायल कर रही होती है। ये देखकर वो साइक्लोप गुस्सा आता है और वो रिस से कहता है कि क्या तुम्हें सही में लगता है कि तुम मुझे सिर्फ काट काट के हरा सकती हो? तो रिस कहती है कि तुम्हारी मसल काफी हार्ड है, तो मैं तुम्हें सिर्फ बाइट ही कर सकती हूँ। अगर मेरी पुरानी सेल्फ अभी यहाँ पर होती तो अब तक तो मैं तुम्हें मार चुकी होती, पर मैं अभी होल्ड बैक कर रही हूँ। मैंने होल्ड बैक करना सीख लिया है। इस चीज के लिए तुम्हें मेरे हस्बैंड का शुक्रगुजार होना चाहिए। ऐसा बोलने के बाद रिस म्यूटी एक लीप का यूज करके काफी ऊंची छलांग लगाती है और वो पोजिशनल एक्सचेंज का यूज करके साइक्लोप को अपनी जगह पर ले आती है और खुद टेलीपोर्ट होकर उस साइक्लोप की जगह पर यानी नीचे आ जाती है। वहीं पर वो साइक्लोप रिस से कहने लगता है कि तुमने बस जगह बदली है, इससे तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। ऐसा बोलने के बाद वो अपने वेपन को सीधा रिस की तरफ फेंक देता है। ये देखकर रिस जल्दी से पोजिशनल एक्सचेंज का फिर से यूज कर देती है और अब वो वापिस से साइक्लोप उसी जगह पर आ जाता है और अब उसी का वेपन आकर उसी के सर पर लग जाता है। इसके बाद हम लोग रिस को देखते हैं जो कि अपनी पावर का यूज करके काफी सारे पेड़ों को उठा लेती है। वह वो साइक्लोप से कहती है कि भले तुम्हारी मसल कितनी भी ठीक हो, इससे तुम नहीं बच पाओगे। ऐसा बोलने के बाद रिस ग्रेविटेशन का यूज करके उन पेड़ों को उस साइक्लोप की तरफ काफी तेज से फेंकती है और अब वो सारे पेड़ आकर उस साइक्लोप की बॉडी के अंदर गड़ जाते हैं। ये देखकर वो साइक्लोप रिस से कहता है कि तुमने डर्टी ट्रिक करी है इंसानों की तरह, जबकि तुम एक डीमन हो। तो रिस कहती है कि अगर मैंने इन डर्टी ट्रिक्स का यूज नहीं किया होता तो अब तक तो तुम मारे जाते। ये सुनकर वो साइक्लोप गुस्सा होता है और अपने साथियों को कहता है कि इसके ऊपर हमला करो, इस धोखेबाज को ऐसे मत जाने देना। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब काफी सारे डीमंस एक साथ ही रिस के ऊपर हमला कर देते हैं। ये देखकर फ्लियो कहता है बहुत हुआ। वो अपनी पावर को यूज करके सभी डीमंस को अब एक ही जगह पर रोक देता है और अब डीमंस बिल्कुल भी हिलने पा रहे होते हैं। ये देखकर रिस फ्लियो से कहती है कि इन लोगों को मैं हैंडल कर लेती। तो फ्लियो कहते हैं कि तुम्हारे और साइक्लोप की लड़ाई खत्म हो गई है, तो लड़ने की और जरूरत नहीं है, और वैसे मुझे पता है कि रिस तुम कितनी ताकतवर हो। ये सुनकर रिस अब शर्माने लगती है। तभी फ्लियो हीलिंग का यूज करके उस साइक्लोप को पूरी तरीके से हील कर देता है। ये देखकर वो साइक्लोप काफी हैरान हो जाता है और फ्लियो से कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तुमने मुझे हील क्यों किया? तो फ्लियो कहते हैं कि मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया है, मैं चाहता हूँ कि तुम वापस चले जाओ। मैं तुम सभी लोगों को एक ही साथ टेलीपोर्टेशन के जरिए डेलावेयर फॉरेस्ट में वापस भेज दूंगा, पर फिर भी तुम लोग यहाँ पर वापस आओगे, है ना? इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें जो ऑर्डर दे रहा है तुम उसे ही छोड़ दो। ये सुनकर वो साइक्लोप हैरान होता है और फ्लियो से कहता है कि आखिर तुम हो कौन? जिस पर फ्लियो कहता है कि मैं बस एक नॉर्मल ह्यूमन हूँ जिसका इस डीमन यानी कि रिस के साथ एक स्पेशल रिलेशनशिप है। मैं तुम सभी लोगों के साथ भी चीजों को शांति से खत्म करना चाहता हूँ और दोस्ती करना चाहता हूँ, पर अगर तुम सभी लोग मेरी बात नहीं मानोगे और रास्ते के बीच में आओगे तो मैं तुम सभी लोगों को छोड़ूंगा नहीं। ऐसा बोलने के बाद फ्लियो अब काफी गुस्से में आकर उन लोगों को अपनी पावर दिखा रहा होता है, जिसे देखकर वो सभी डीमंस काफी डर जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो लोग वापस जाएंगे। तो फ्लियो अब अपनी टेलीपोर्टेशन पावर को यूज करके उन सभी लोगों को वापस भेज देता है। उन लोगों के जाने के बाद रिस फ्लियो से कहती है कि जब आप गुस्से में आ गए थे तो आप काफी कूल लग रहे थे। जो घर पे हम लोगों ने प्रैक्टिस करी थी गुस्से होने की वो काम आ गई। हम लोग को पता चलता है कि रिस ने ही फ्लियो को बताया था गुस्सा होना और डीमंस को अपनी थोड़ी सी पावर दिखाना, जिसे देखकर डीमंस डर जाएंगे और वापस चले जाएंगे। और अब ऐसा ही हुआ। सीन एपिसोड आता है जहाँ पर फ्लियो कहते हैं कि मैं काफी नर्वस हो गया था। तो रिस फ्लियो से कहती है कि क्या उन लोगों को वापस भेज देना सही रहेगा, क्योंकि अगर उन लोग को फिर से ऑर्डर मिलेंगे तो फिर से हमला करेंगे। हम लोग को उन्हें ज्यादा घायल कर देना चाहिए था, जिससे कि वो लोग वापस आने की सोचते ही नहीं। तो फ्लियो कहते हैं हाँ वो लोग हमला करने के लिए वापस तो आ सकते हैं, पर अगर हम लोग उनको घायल कर देते तो इससे डीमंस और इंसानों के बीच में गुस्सा और हेट और ज्यादा बढ़ जाता, जो कि मैं नहीं चाहता था। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर टाउन के लोग आ जाते हैं और वो फ्लियो और रिस से कहते हैं कि शुक्रिया हमारे टाउन को बचाने के लिए। वो फ्लियो से रिस के बारे में पूछते हैं कि क्या ये मॉन्स्टर है क्या, जिस पर फ्लियो कहते हैं हाँ इस मॉन्स्टर से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, दरअसल ये मेरी पार्टनर है। ये सुनकर सभी लोग शौक हो जाते हैं। वहीं पर वही छोटी लड़की आ जाती है जिसकी जान रिस और फ्लियो ने बचाई थी। वो उसकी जान बचाने के लिए उन दोनों का शुक्रिया करती है, जिसे सुनकर रिस और फ्लियो काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि अच्छा हुआ कि तुम हर्ट नहीं हुई। फ्लियो अब उन सभी लोगों को बताते हैं कि हम लोग यहाँ पर पहले प्रिंसेस की रिक्वेस्ट पर आए हैं इस टाउन को बचाने के लिए, तो तुम सभी लोगों को पहले प्रिंसेस का शुक्रिया करना चाहिए। ये सुनकर सभी लोग कहते हैं कि पहली प्रिंसेस तो कितनी ज्यादा काइंड है। वहीं पर फ्लियो और रिस वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम लोग एक नाइट को देखते हैं जो कि प्रिंसेस को रिपोर्ट देता है कि एक मिस्टीरियस एडवेंचर आया है जो कि डार्क आर्मी को काफी अलग अलग रीजन से भगा रहा है। ये सुनकर मंत्री कहता है कि वो एडवेंचर कौन है, जिस पर वो नाइट कहता है कि वो एडवेंचर एक सिल्वर वुल्फ के ऊपर बैठा आता है और उस एडवेंचर ने अपना मुंह छुपा रखा है एक वुल्फ जैसे मास्क के साथ। जब भी वो एडवेंचर डीमन आर्मी को भगाता है वो बिना ही अपने आप को इंट्रोड्यूस किए चला जाता है और वो लोगों को बचाने के लिए कोई पैसे भी नहीं मांगता है। वो बस ये कहता है कि उसे लोगों को बचाने के लिए पहले प्रिंसेस ने कहा है। जहाँ जहाँ उस एडवेंचर ने लोगों को बचाया है उन लोगों की तरफ से हम लोग को लेटर्स मिल रहे हैं जो कि प्रिंसेस का शुक्रिया कर रहे हैं उन लोगों को बचाने के लिए। ये सुनकर प्रिंसेस शॉक हो जाती है। वहीं पर वो मंत्री
कहता है कि कहीं वो एडवेंचर बानाजा तो नहीं है। तो पहले प्रिंसेस भी कहती हाँ इसमें कोई भी शक नहीं है, वो एडवेंचर बानाजा ही यानी कि फ्लियो ही है। प्रिंसेस मन ही मन में काफी खुश होती है कि फ्लियो ने उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। मंत्री अब उस नाइट से कहते हैं कि हर रीजन में हमारी आर्मी को ये बात बता दो कि अगर उन लोगों को फ्लियो दिखता है तो ज्यादा से ज्यादा उसकी मदद करें। तो वो नाइट भी कहते हैं ठीक है। वहीं पर प्रिंसेस सोच रही होती है कि फ्लियो ने हमारे लिए काफी कुछ किया है, मुझे उसे पे बैक जरूर करना होगा। अगले सीन में हम लोग फ्लियो को देखते हैं जो कि एक और मॉन्स्टर के ग्रुप को भगा देता है। ये सब कुछ ऊपर से खड़ा होकर गोसेल यानी डीमन किंग देख रहा होता है। वो कहते हैं कि आखिर यूई गाड़े की हिम्मत कैसे हुई, बिना ऑर्डर्स के आखिर उसने आर्मी को क्यों भेज दिया। तब यहाँ पर डीमन लॉर्ड की सर्वेंट आती है जो कि डीमन लॉर्ड से कहती है कि लेडी ओलिमिनस की तरफ से एक अर्जेंट मैसेज है और वो मैसेज ये है कि जो यूई गाड़े है वो काफी इवल हो चुका है, वो आपके सिंहासन पर बैठ गया आकर। अगले सीन में हम लोग यूई गाड़े को देखते हैं जो कि अपनी साथी से कहता है कि क्या सारी तैयारियां हो गई है। तो उसकी साथी कहती है हाँ मैंने कुछ इंसानों को भी उठा लिया जिनके अंदर हाई कैपेबिलिटीज हैं। जब हम लोग डीमन लॉर्ड से लड़ेंगे तो हम लोग अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करेंगे। उस सीक्रेट टेक्निक को यूज करने के लिए हम लोग को इवल गॉड की पावर की जरूरत पड़ेगी। पावर लेने के लिए हम लोग को 2 लोगों की बलि देनी होगी और इन दोनों की हम लोग बलि देंगे। ये सुनकर हीरो और उसकी साथी काफी घबरा जाती है और कहते हैं कि ऐसा मत करो। वहीं पर यूई गाड़ी के साथी कहती है कि भले ही डीमन लॉर्ड कितने भी ताकतवर हो, हमारे सीक्रेट टेक्निक के सामने वो जरूर हार जाएंगे। दूसरी तरफ हम लोग डीमन लॉर्ड को देखते हैं जो कि अब काफी तेज से यहीं पर आ रहे होते हैं। वहीं पर अब यूई गाड़ी भी कह रहा होता है कि डीमन लॉर्ड जल्दी यहाँ पर आओ, मैं जैसे तुम्हें हरा दूंगा ये सिंहासन मेरा हो जाएगा और अगला डीमन किंग मैं बनूंगा। और अब इसी के साथ होता है ये एपिसोड यहाँ पे खत्म। अगले एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर वो सभी लोग मिलकर यूई गाड़ी को कैसे रोकेंगे और आखिर डीमन लॉर्ड वापस से फ्लियो से मिलने क्यों आएगा। ये सब कुछ हम लोग को अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। अगला एपिसोड अगले हफ्ते आएगा। इसे जल्दी से सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर देना ताकि अगला एपिसोड जैसे आएगा तुम लोग को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और तुम उसे देख पाओगे। पर आज के लिए इतना ही, वीडियो को जोर से लाइक करके जाना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।